Hello friends, welcome to ज्योति स्टडी सेंटर। यू आर वाचिंग ज्योति स्टडी सेंटर और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति। एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। घर में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। दोस्तों, हम दिन भर अपने घर में कई तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से मैं कुछ सेंटेंसेस को लेके आई हूँ। ये सारे सेंटेंसेस आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगे। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? आर यू नॉट लिसनिंग? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? आर यू नॉट लिसनिंग? आर यू नॉट लिसनिंग? मैं कुछ कह रही हूँ। आई एम सेइंग समथिंग। मैं कुछ कह रही हूँ। आई एम सेइंग समथिंग। आई एम सेइंग समथिंग। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वेयर इज योर अटेंशन? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? Where is your attention? Where is your attention? कुछ इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं। अपने दांत अच्छे से साफ करो। Clean your teeth well. अपने दांत अच्छे से साफ करो। Clean your teeth well. तुम्हारे दांत पीले पड़ गए हैं। Your teeth turn yellow. Your teeth turn yellow. तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। You should take care of your health. You should take care of your health. इन सेंटेंसेस को अगर इस्तेमाल करने हैं दोस्तों अपने डे टू डे लाइफ में, तो हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं। आप थके हुए लग रहे हैं। You seem to be tired. You seem to be tired. थके हुए लग रहे हैं। हाँ, तो जवाब अगर हाँ में है तो इस तरह कह सकते हैं, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। Yes, I am too tired. टू का मतलब TOO, टू का मतलब दोस्तों होता है बहुत। ऑफिस में बहुत काम था। There was a lot of work in the office. ऑफिस में बहुत काम था। There was a lot of work in the office. अगर हमें ये कहना है तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, 6 बजे तक मुझे ऑफिस में ही रहना था। I had to be in the office itself till 6 o'clock. Itself का मतलब होता है दोस्तों ही। राहुल को घर पर रहने के लिए कहा गया है। राहुल has been told to be at home. राहुल has been told to be at home. राहुल को घर पर रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त घर पर होना मेरे लिए जरूरी है। Being at home is important for me right now. Being at home is important for me right now. मेरे लिए कृपया एक गिलास पानी ले आइए। Please bring a glass of water for me. Please bring a glass of water for me. कुछ इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ग्लास में थोड़ा और पानी डालो। Pour some more water into the glass. Pour का मतलब डालना होता है दोस्तों। Pour some more water into the glass. क्या आपको और पानी चाहिए? सामने वाला जब डालने के बाद ये पूछता है, Do you want some more water? क्या आपको और पानी चाहिए? Do you want some more water? आप इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए भी कर सकते हैं। आप इतना काम क्यों करते हैं? Why do you work so much? आप इतना काम क्यों करते हैं? Why do you work so much? अगर आप किसी से ये सवाल करना चाहते हैं तो इस तरह से पूछ सकते हैं। कभी कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है। Being selfish at times is fair. कभी कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है। नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स। नहीं शुक्रिया अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में बोलना है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स। तो ये था हमारा आज का घर परिवार में इस्तेमाल होने वाले इन सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प करेगा ये डे टू डे लाइफ में। आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह ज्योतिष